Good morning students. Myself Rahul Singh Rajpurohit, lecturer electronics GPC सिरोही। ये लेक्चर हम जो TTC LRDC की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें अप्लाइड फिजिक्स 102 के टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम चर्चा करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस चैप्टर में हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद करंट कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, वैक्यूम और गैस। मींस टू से कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम करंट कंडक्शन जो सेमीकंडक्टर से, गैस से और वैक्यूम से जो करंट कंडक्शन होता है उस पर हम स्टडी करते हैं। तो हमारा जो इस चैप्टर को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि फर्स्ट हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमने मटेरियल्स को तीन भागों में बांटा रखा है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर तो फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसमें से करंट कंडक्शन जो होता है वो बहुत ही इजीली होता है। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और जो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है। और हम आइडियल कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट और रेसिस्टिविटी होगी 0। तो कंडक्टर्स वह मटेरियल्स होते हैं जिनसे करंट इजीली पास हो जाए, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे कंडक्टर की कैटेगरीज में आते हैं। फिर हम लेते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वह मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट कंडक्शन का बहुत इजीली नहीं होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है। और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल हमें पता है रेसिस्टिविटी। तो इंसुलेटर के लिए रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट कंडक्शन इजीली नहीं होता है, या फिर पूरा 0 होता है, या बिल्कुल नहीं होता है। तो इंसुलेटर्स कौन कौन से होंगे? कुछ चालक पदार्थ कौन से होते हैं? ग्लास, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। ठीक है। फिर थर्ड वन आता है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जैसा आपको पता लग रहा है ये सेमी कंडीशन है। तो ये सेमीकंडक्टर्स वह मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो होती है कम लेकिन इंसुलेटर से होती है ज्यादा, या फिर हम इसको सेकेंड लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं जिनकी रेसिस्टिविटी इंसुलेटर से तो होती है कम और कंडक्टर से होती है ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स वह मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के मध्य में लाई करती है। तो हम कंडक्टिविटी के आधार पर हम अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, उसके बाद होती है सेमीकंडक्टर्स की, और उसके लास्ट सबसे कम होती है इंसुलेटर्स की। और हम रेसिस्टिविटी की बात करें तो ये एरो चेंज हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, और कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी कितनी होती है, क्योंकि हम इसमें जनरली इस पूरे चैप्टर में फोकस करेंगे सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स पे, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर्स को हम आगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, इससे बनने वाली डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी रेसिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, resistivity of semiconductor is equal to 10⁻⁻4 to 0.5 ohm मीटर। मतलब इस रेंज की इनकी रेसिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स की सबसे ब्यूटीफुल बात यह होती है कि इसकी कंडक्टिविटी को हम ट्यून कर सकते हैं। जैसा कि अब कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो फिक्स है, जितना मटेरियल जैसा मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है और उसकी फिक्स रहती है। इसकी भी कंडक्टिविटी और इंसुलेटर्स की भी फिक्स रहती है, रेसिस्टिव जो भी होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अपने जैसा भी एप्लीकेशन के आधार पर उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं।
वो हम आगे इसके डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे। तो ये तो हमने इसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने इन मटेरियल्स को क्लासिफिकेशन किया है। हम एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर इन्हीं मटेरियल्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो एनर्जी बैंड के आधार पर हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को समझेंगे। तो फर्स्ट एनर्जी बैंड को समझने के लिए हम ये करेंगे कि जैसे भी कोई एटम है, जैसे मैंने एक सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो अगर एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 होता है, तो इसका मैं अगर परमाणु बनाने जाऊं तो इसका कैसे बनेगा? इसका एक एटम बनाएंगे सिलिकॉन के लिए। इसका फर्स्ट ऑर्बिट होता है जिसका नाम K होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होता है? 2। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट होता है, उसमें होता है 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो थर्ड ऑर्बिट होता है, अब आपको जैसे पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है। तो 14 सी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 सी प्रोटॉन होंगे। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 14। तो सिलिकॉन में हमने देखा कि इसमें 2 ये आ गए, 2 के बाद सेकेंड ऑर्बिट में हमने 8 फिल कर दिए, कितने हो गए? 10। उस बचे कितने? 4। तो 4 हम थर्ड ऑर्बिट में हम प्लेस करेंगे। तो इस तरह से इसका पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया। तो ये जस्ट एक एटम का स्ट्रक्चर हुआ। अब इस आपने बोर थ्योरी पढ़ी होगी। बोर थ्योरी जस्ट मैं रिकैप करता हूं कि बोर थ्योरी का हम यहां पे थोड़ा यूज करेंगे। बोर थ्योरी ये करते हैं जिसका सेंटर जो होता है इसका, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ये इसकी कक्षाएं होती है, ऑर्बिट्स होती हैं, इनके अलग अलग नाम है। इनर जो ऑर्बिट है इसका नाम हम K करते हैं, K होता है, इसका L M, और जैसे जैसे हायर होती जाती है अदर सब्सटेंस के लिए उसके K L M N ऐसे चलता रहता है। तो इनर ऑर्बिट्स हैं, इसके बाद बाहर वाला, इसके बाद बाहर वाला। तो हम इसके फिलिंग ऐसे करते हैं 2 8 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें बोर थ्योरी से रिलेटेड कुछ हम सिद्धांत हम यूज करेंगे कि बोर थ्योरी ये कहती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है। तो ये सेकंड जो L वाला सेल है उसमें भी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी ऑर्बिट में वो इसके सराउंडिंग चक्कर लगाया करते हैं। इसके बाद ये, तो बोर थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे आप इस न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इन सेंस कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस इनर सेल में है उसकी एनर्जी और जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो जो नियर बाई है, जिसकी डिस्टेंस कम है, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। जो न्यूक्लियस से दूर है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इससे बहुत ज्यादा दूर है, इसकी रेडियस ज्यादा दूर है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं जो आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इनर सेल में होती है उसकी एनर्जी कम होती है। इसी तरह से इसकी एनर्जी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि जो वो हमेशा इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब कब क्या होगा कि जैसे हम कोई इसमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं, जिसको इसको मैंने राउंड में बनाया, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। जैसे ये मेरा L है, ये M स्टेट है, L और M आउटर दोनों मैंने लिए। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही मैं इसमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। तो जैसे मैंने इसमें एक्सटर्नल एनर्जी इसको मैंने अप्लाई की, इसको एटम को मिली, तो एटम्स में क्या होता है, जो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेके क्या चले जाते हैं, हायर लेवल पे चले जाते हैं, LMN नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे। ये जैसे उसको एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, वो उस एनर्जी से ज्यादा होकर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले स्टेट पे चला जाएगा। तो वो कोई अलग KLMN पे चले जाएगा। और जब वो वापस इसको एनर्जी लूज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसमें हम ये होता है कि जैसे हम इसमें को एक्सटर्नल एनर्जी किसी एटम को देते हैं या किसी सॉलिड को हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होता है, उस एनर्जी को लेकर हायर उसमें चले जाते हैं। और जब वो वापस बैक आते हैं तो वो अपने इससे जो एनर्जी ली थी उसको वापस डिसिपेट कर देंगे, वापस उसको रिलीज कर लेते हैं। ठीक है। ये भी एक बोर थ्योरी के अंदर ही पार्ट है। तो इसको समझने के लिए और फिर इस एटम से हम इसमें एनर्जी लेवल हमने डिस्कस किया कि इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, K का, L का एनर्जी लेवल डिफरेंट है, M ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो लेकिन हम जानते हैं कि जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है सभी की एनर्जी
डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों की एनर्जी लगभग एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। तो ये जो अंदर वाला जो ऑर्बिट है उसका पूरा एनर्जी लेवल, दो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल दो डिफरेंट डिफरेंट होगा, नियर बाय होगा लेकिन डिफरेंट होगा, तो वो एक एनर्जी बैंड बनाता है। तो इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट है अपना एल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी सभी के एनर्जी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है और पूरा एक एनर्जी वेरिएशन होने के कारण ये जो बीच वाला जो ऑर्बिट है एल, इसका भी एक एनर्जी बैंड बनता है, रेंज ऑफ एनर्जी। इस तरह से लास्ट वाला ऑर्बिट के भी एक बैंड बनेगा जिसको रेंज ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो हम इसको, ये जो एनर्जी लेवल था उसको हम एनर्जी बैंड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट एक सिलिकॉन का एक एटम की बात करी है। ऐसे सिलिकॉन का अगर मैं क्रिस्टल लूं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर इनर सेल के और आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इसमें एनर्जी लेवल नहीं होगा, फिर इसमें एनर्जी बैंड कहलाया जाएगा। तो एनर्जी बैंड हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इससे रिलेटेड जो एनर्जी है, फर्स्ट सेल, तो इसकी एनर्जी ये है फर्स्ट बैंड, फर्स्ट एनर्जी बैंड हम कह सकते हैं। ये किसके लिए बनाया मैंने? के ऑर्बिट के लिए, इनर ऑर्बिट के लिए। अब आपको पता है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये जो स्केल है आपका एनर्जी को डिनोट करेगा। अब जो आउटर सेल है एल, इसकी एनर्जी के सेल से तो ज्यादा ही है, तो इसके ऊपर वाला प्लेस करेंगे इसको। तो इसको हम, इसको बैंड थ्योरी में हम किसको किस तरह से लिखेंगे हम इसको? ये है सेकेंड बैंड, सेकेंड एनर्जी बैंड। इसी तरह से लास्ट वाला, इसकी एनर्जी हमने बताया था बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना दूर होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती है। तो इसकी एनर्जी का अगर लेवल देखें तो इस थर्ड वाले का इन सबसे ज्यादा होगा, थर्ड बैंड। तो हमने एक एटम से, एटम्स में फिर एक सॉलिड्स होता है, सॉलिड में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं, तो हम इसको पूरे एनर्जी बैंड से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब हम इस बैंड में हम अगर थोड़ा देखें तो हम देखेंगे कि जो इनर बैंड है आपका, ये फर्स्ट बैंड, वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए और 2 ही इसमें है। तो हम ये कहेंगे जो फर्स्ट बैंड है वो फुली फिल्ड है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। हम सेकंड बैंड की बात करें, जिसमें सेकंड ऑर्बिट की बात करें एल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8, और 8 है तो 8 पूरी तरह से फिल है, तो ये भी आपका फुली फिल्ड बैंड कहलाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से है। तो लास्ट बैंड आपका जो है एम, ऑर्बिट एम, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 ही है, तो ये पार्शियली फिल्ड होगा, मतलब पूरी तरह से ये भरा हुआ नहीं है, इसमें और इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें भर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो करंट का जो कंडक्शन होता है किसी भी मटेरियल्स में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो पार्शियली फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम इसको और अच्छे से समझेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फुली फील्ड जो बैंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो करंट का कंडक्शन का पार्टिसिपेट कौन करेंगे? जो आउटर सेल के जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो ही करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब मैंने कहा कि अगर यही सिलिकॉन का एटम है, इसको मैंने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करी, तो यही जैसे एक अगला और बन जाएगा ऑर्बिट, इसको नाम क्या होगा इसका? के, एल, एम और एन। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल एनर्जी इस एटम को दी, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो वो उस एनर्जी को लेके क्या करेंगे? वो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो अगले वाले ऑर्बिट में वो चले जाएंगे, तो ये एनर्जी लेके वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो इसको हम जो एनर्जी पाकर जो ऊपर वाले स्टेट में चला जाता है उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और जैसे ही ये वापस अपने बैक स्थिति में आता है N to M, तो ये एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है। तो जो ये M वाला जो है इसको आप बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो थर्ड वाला बैंड क्या कहलाएगा? इसमें वैलेंस बैंड। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड M वाला की बात कर रहा हूं मैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे 4 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे इसको एनर्जी मिली, वो उससे हायर वाले ऑर्बिट में चला गया जिसका नाम N था,
तो उसमें ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो हायर वाला जो आपका ऑर्बिट है उसका भी कुछ एनर्जी लेवल होगा जो कि ज्यादा ही होता है। न्यूक्लियस से मैंने बताया था जितनी डिस्टेंस दूर जाते रहोगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए भी हम इसको डिनोट करेंगे इस तरह से। तो इसमें आपका जो इसमें इस बैंड में वही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो आप एक्सटर्नल एनर्जी लेके ऊपर जाते हैं। तो जैसे आपने एक्सटर्नल एनर्जी इसको दी तो इस वैलेंस बैंड में से इसको अब एम का जो ऑर्बिट था उसको हमने वैलेंस बैंड कहा है। तो इस वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊर्जा लेके ऊपर जाएगा तो इसमें वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो हम जो लास्ट जो ऑर्बिट बनाए उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब आपको हम समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके इस स्टेट में आता है तो इस कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वो एनर्जी से एनर्जी लेकर वो ऊपर आए हुए हैं। तो जैसे ही वो वापस एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वो वापस वो बैक स्टेट आ जाता है और वो अपने एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अब जब हम करंट कंडक्शन की बात करते हैं मटेरियल्स में तो जो इनर ऑर्बिट्स होते हैं वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है सिर्फ आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिस जो आउटर सेल जो होती है एटम की वो आपकी वैलेंस बैंड कहलाता है और उसमें उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। कंडक्शन बैंड वह बैंड होता है जिसमें जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो वह हायर स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और वो किसी बैंड में जाकर रुक जाएगा ऑर्बिट में। तो वो जो बैंड बनेगा उसको आप बोलोगे कंडक्शन बैंड। तो किसी भी मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में कितनी है। कि मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी मटेरियल्स की होती है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो हमने जब हम एनर्जी बैंड इससे तीनों को कैटेगराइज करेंगे तो हम सिर्फ इसमें इनर जो सेल है हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ एक लास्ट वाला जो वैलेंस बैंड और उससे ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में हम सिर्फ ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड से हम समझेंगे। तो अब हम एनर्जी बैंड के आधार पर हम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स की बात करेंगे। एनर्जी बैंड जैसे कि हमने कहा था कि इनर सेल जो है उसको हम काउंट नहीं करते करंट कंडक्शन में। तो जो आउटर सेल जो है वैलेंस बैंड हम कहते हैं और उससे जो एनर्जी लेके जो ऊपर जाता है उसको कंडक्शन बैंड हम कहते हैं। तो उसी को हम करंट कंडक्शन में इतना ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स का हम अगर बात करें जो नीचे वाला जो बैंड मैंने बताया था कौन सा था, ये आपका होता है वैलेंस बैंड वीबी, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड सीबी। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो ये इंसुलेटर्स के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम होगा। इसका एक होगा बैंड एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम इसको मेजर करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो नीचे वाला जो बैंड वो वैलेंस बैंड कहलाता है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप जो दिख रहा है आपको वो आपका कहलाता है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, तो फॉरबिडन गैप आता है। तो फॉरबिडन गैप क्या होता है? फॉरबिडन गैप एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य का जो डिस्टेंस होता है वो आपका फॉरबिडन गैप कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉरबिडन गैप के आधार पे हमने इसको एनर्जी बैंड को फिर इन मटेरियल्स के आधार पे इनको बांटेंगे। तो इस इंसुलेटर्स में फॉरबिडन जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो इसको हम इजी हम कहते हैं, तो इजी जो है इसका वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर एक्सटर्नली इतनी एनर्जी मिलती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा होती है, तब जाके मेरा जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेके वो कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी वो करंट कंडक्शन कर पाएंगे। तो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो हमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इंसुलेटर्स के लिए जो गैप होता है ये बहुत ज्यादा होता है। तो हम जैसे भी इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो कम, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बिग थिंग, तो इसमें हम अगर इतनी ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें करंट कंडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो गैप है फॉरबिडन गैप वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसी तरह से हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स में जो ये फॉरबिडन गैप आप देख रहे हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वो कंपैरेटिवली इंसुलेटर्स से कम होता है।
और इसका लगभग कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्मॉल अमाउंट की एनर्जी है। इजी जो है इसमें फॉरबिडन गैप का वो इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक्सटर्नली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अप्रोक्स कोई एनर्जी मिल जाए टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो वैलेंस बैंड में जो फ्री जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे आपने इसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी सी डिस्टेंस को क्रॉस करके हायर लेवल पे वो चले जाते हैं, तो वो यहां आ जाएंगे। इसी तरह से जितनी ज्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे वो नीचे से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कंडक्शन बैंड में ज्यादा होगा उतनी उसकी कंडक्टिविटी उस मटेरियल की ज्यादा होती है। तो इंसुलेटर जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं इसका बैंड गैप कम होने के कारण इसमें थोड़ी सी भी एनर्जी अगर इसको मिल जाए रूम टेम्परेचर पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेके हायर बैंड कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां पे जाके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स का ये होता है कि जितनी आप ज्यादा एनर्जी उसको दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी उसकी बढ़ती है। अब लास्ट आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है आप देखोगे इस डायग्राम में, इस कंडक्टर्स में इजी जो है फॉरबिडन गैप हम कहते हैं, इसमें 0 है। मतलब ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है आपका, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों ओवरलैप हो गया है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई गैप है ही नहीं। मतलब यहां पे जो इजी है फॉरबिडन गैप वो होता है 0 होगा। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है, और गैप ही नहीं तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे जा सकते हैं और सब इलेक्ट्रॉन्स इसमें करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने एनर्जी बैंड के आधार पर हमने इस तीनों मटेरियल्स को हमने डिवाइड किया है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो इसलिए इसमें करंट कंडक्शन नहीं हो पाता है, इसमें कम होता है तो थोड़ी सी एनर्जी मिलकर ये करंट कंडक्ट कर जाते हैं, और इसमें ये दोनों के बीच में गैप नहीं होता है तो करंट कंडक्शन इसमें होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जैसे मैंने बताया था, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की मैंने एक ब्यूटीफुल बात बताई थी कि इसकी हम जो कंडक्टिविटी है उसको हम ट्यून कर सकते हैं। मतलब जैसा हमारा एप्लीकेशन है उसके आधार पर हम उसका करंट कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जनरली सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो यूज में आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जनरली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम दो तरह के जो सेमीकंडक्टर्स है वो जनरली हम यूज करते हैं। उसके बाद कंपाउंड बनता है, कंपाउंड तो गैलियम आर्सेनाइड वगैरह सब बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं प्योर जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इन दोनों की जो खास बात देखेंगे तो ये जो पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के किस कॉलम में ये लाई करते हैं? ये 4th कॉलम में लाई करते हैं। तो 4th कॉलम मींस जिसकी ये जो एटम होंगे इसको वो इनके एटम कहलाते हैं टेट्रावैलेंट एटम। अब टेट्रावैलेंट एटम्स कौन से होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो टेट्रावैलेंट का इसका अर्थ ये हुआ कि जिनके वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 4। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इस तरह के, जैसे आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और जर्मेनियम का होता है 32। तो अगर मैं इसको फिल करूं एसपीडीएफ से, आपको पता है एसपीडीएफ से इसको कैसे फिल करेंगे? तो फर्स्ट आप देखोगे फर्स्ट बैंड में 1s2, दूसरे में 2s² 2p6 और थर्ड में 2 और 3s² और 3p2। ये इससे फिलिंग होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें हम देखें फर्स्ट जो बैंड है जिसमें मैंने बताया था इनर बैंड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको s है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2। सेकंड जो बैंड है 2 नंबर का, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8, 2 + 6। ठीक है। और जो हमारा जो सिलिकॉन के जो थर्ड बैंड था जिसमें मैंने अभी डायग्राम में बताया था, तो उसमें लोग वैलेंस बैंड जो कहते हैं हम उसको, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? हम काउंट कर सकते हैं कि 2 और 2 4। तो इसमें हम देखेंगे जो बाहरी वाला जो बैंड जो थर्ड बैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड ही बोलते हैं। उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चूंकि इस सिलिकॉन में लास्ट जो वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंट एटम कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से जर्मेनियम का अगर हम बात करें तो जर्मेनियम भी अगर इसको हम फिलिंग करें तो 1s², फिर 2s², 2p6, फिर 3s², 3p6, p के बाद d आएगा, pd 10। तो अब हम काउंट करेंगे, इसमें हम काउंट करेंगे कि 32 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 2
फिर हो गए 8, 10, 12, 18, 28, फोर्थ बैंड जब जाएंगे 28 के बाद 30 और 4p2। तो अब इसमें आप देखो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जैसे में 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, 2, 4, 10, 12 और 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 32। तो 32 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 32 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 32 ही है। तो हम इस दोनों में सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर कंपेयर करेंगे तो इसका जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड कौन सा होता है, जो आउटर सेल होती है। आउटर सेल मतलब इसका तो वैलेंस बैंड हो गया थर्ड वाला बैंड, इसका है फोर्थ वाला बैंड, ये आउटर सेल दोनों होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो हम जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो पीरियोडिक टेबल में फोर्थ कॉलम में रखे जाते हैं, वो टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं। इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसके टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, and second one is extrinsic semiconductor. तो सेमीकंडक्टर से दो तरह के होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो व्हाट इज इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का दूसरा नाम है प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम कह सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। दिस इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये भी कह सकते हैं। तो जैसे आपको नाम से भी पता लग रहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे, जिसमें नंबर ऑफ इंप्योरिटीज 0, दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वह सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें इंप्योरिटीज 0 होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज नहीं होती है, मतलब प्योर सिलिकॉन होगा या प्योर ही जर्मेनियम होगा, ठीक है। तो और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा डिलिबरेटली उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी मिक्स करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, जैसे मैं सिलिकॉन का एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, यह इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसे ये सिलिकॉन का मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो यहां पे मैंने जो सिलिकॉन का जो एटम बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। इसके जो बाहर जो आप देख रहे हो 4 बिंदु, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे इसको। कि इसकी मैंने कहा था कि जो लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाया। जो अगले जो सिलिकॉन जो होगा, नेबरहुड जो सिलिकॉन्स है, उनसे वो बंध बनाता है, और उस बंध को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है कि जो इसको कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, लेकिन इसके वैलेंस बैंड में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करता है, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास वाले जो सिलिकॉन्स के जो एटम्स है उनसे वो संधि करके बंध बनाकर उसको पूरा करता है। तो जैसे ये जो आप इसको बोलूंगे आप कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों को 8 की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने इसके शेयर कर लिया, एक उससे शेयर कर लिया, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, तो अब जाके उसका पूरा जो वैलेंस बैंड है वो फिल्ड हो गया। मतलब अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। जो दो सिलिकॉन एटम्स अपने दोनों से संयोजी करता है। तो ये हो गया एक आपका प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें आप देखोगे सभी आपके सिलिकॉन के ही एटम है, तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब मैं इसी को अगर मैं एनर्जी बैंड के आधार पर इसको मैं करूं, तो आप देखोगे कि इसमें जितने, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 4, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है। तो जैसे आप इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जैसे इसको बताया था कि मैंने इसका एनर्जी जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है, सिलिकॉन के लिए होता है इजी फॉर सिलिकॉन 1. तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप जो होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम के लिए इजी कितना होगा, जर्मेनियम के लिए इजी होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस इसका जो सिलिकॉन का जो फॉरबिडन जो गैप है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का अगर हमने कोई लिया है सब्सटेंस तो इसका एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसमें सिलिकॉन की बात करें तो इजी कितना होगा यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसको एक्सटर्नल एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा मिलेगी तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस जो गैप है उसको वो जंप कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जैसे इसको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो जैसे इसको एनर्जी मिली ये कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा
एग्जाइट हो गए कंडक्शन बैंड में जाएगी। तो जैसे हम इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड या टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बढ़ते जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बढ़ते जाएंगे उतनी इसकी मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है सेमीकंडक्टर की। लेकिन इसमें एक सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो एटम को छोड़ के अपर बैंड में जाता है तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, मतलब एक वैकेंसी रह जाती है, उसका नाम है होल, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल। मतलब पहले एटम से इलेक्ट्रॉन्स था, जैसे इसको एनर्जी मिली तो वो अपर बैंड में चला गया, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया, लेकिन उसकी जो जगह थी वो खाली हो जाएगी। इसी तरह से जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, वो नीचे आपके पीछे जो होगा वो आपका वैकेंसी क्रिएट करके जाता है, इनको बोलते हैं होल्स। तो हम इसको समझ सकते हैं कि वैलेंस बैंड में तो होते हैं होल्स और कंडक्शन बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे Ne, वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स में। मतलब जितनी एनर्जी मिलेगी, जितनी आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, उतनी आपके नंबर ऑफ होल्स बनते हैं। ठीक है, तो यह है आपका प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब सेकंड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें यह होगा, जैसे आपको पता लग रहा है इम्प्योर मींस इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज एटम इसमें मिक्स करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे प्योर सेमीकंडक्टर में है, उसमें हम कुछ भी इंप्योरिटी अगर मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा हो जाएंगे और जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम कुछ इंप्योरिटीज एटम्स में मिक्स करते हैं। तो जो उसका जो रेशो होता है, मतलब 10⁸ एटम्स जो सेमीकंडक्टर्स है, प्योर सेमीकंडक्टर्स में हम कितना मिक्स करेंगे, इसमें 1 एटम ऑफ इंप्योरिटीज। तो अगर 10⁸ एटम में अगर एक एटम अगर इंप्योरिटी का मिक्स कर देंगे तो भी इसकी जो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ जाती है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें जो मिक्स करने की जो प्रक्रिया है इंप्योरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर मिक्स करना, वो कहलाता है डोपिंग। तो डोपिंग इज ए प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को उस प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड कर देते हैं। अब ये जैसे डिपेंड, अब ये आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगेन 2 भाग में बांटा गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो वो डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह की इंप्योरिटीज इसमें मिक्स की है। तो हमको पता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो टेट्रावैलेंट एटम होते हैं, और अगर हमें इसमें डिपेंड करेगा इंप्योरिटीज एटम किस तरह से मिलाए गए हैं, उसके आधार पर हमें एन और पी तरह के 2 सेमीकंडक्टर होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगेन आपको 2 भागों में बांटा गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज उसमें मिक्स करते हैं। जैसे ट्राइवेलेंट कौन सा होता है, पीरियोडिक टेबल में 3rd ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज कौन से होंगे, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, फास्फोरस, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती है बोरॉन, इंडियम एंड गैलियम। और अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज इसमें मिक्स करते हैं तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और पेंटावेलेंट के एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे, एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस। तो हमने जो टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी जो हम इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स की जाती है उसके आधार पर ये सेमीकंडक्टर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं। तो व्हाट इज ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट जैसे मैंने बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मींस जिनके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब ट्राइवेलेंट क्या होगा, ऐसे इंप्योरिटीज, ऐसे एटम्स जिसके वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3। और पेंटावेलेंट कौन सा इंप्योरिटीज होता है जिसके वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5।
ठीक है। तो अगर तो ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज जैसे बोरॉन, इंडियम, गैलियम, इनमें से भी कुछ भी एटम उसमें अगर मिक्स करेंगे तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और इसमें अगर एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस टाइप का जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है अगर वो प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं तो वो आ जाती है आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया रखा है सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन में अब मैं इसको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस प्योर सेमीकंडक्टर में मैं क्या करूंगा, कोई ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करूंगा, जिसमें आप बोरॉन भी कर सकते हो, इंडियम भी कर सकते हो, गैलियम भी कर सकते हो। तो जैसे मैं बोरॉन लेता हूं तो मैंने इस प्योर सेमीकंडक्टर में एक एटम मैंने डाल दिया बोरॉन का बीच में। तो अब मैंने क्या किया, इसमें डोपिंग की है। तो डोपिंग में क्या होता है, आप इंप्योरिटीज जो एटम है उसमें आप मिक्स करते हो। अब आप बताओगे कि इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज है मिक्स की है, तो ये बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। तो इसमें एक जगह ये क्या रह जाएगी, वैकेंसी रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका बोरॉन है वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 ही है, 1, 2 और 3, ठीक है। वैलेंस चौथा इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं होगा, वो आप वैकेंसी होल दिखाता है। तो आप इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में जैसे आपने बोरॉन की इंप्योरिटी मिक्स की तो इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है कंपेरेटिवली होल। तो जैसे इसमें बोरॉन का एटम आपने मिक्स किया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, यहां पे एक होल्स रह जाएगा, तो ये आपका होल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। तो अब जैसे इसका एनर्जी बैंड के आधार पर अगर मैं इसको देखूं तो इस ये आपका बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों बना, कि उसमें आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आपने मिक्स की है। अब इसका अगर एनर्जी बैंड में अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें नंबर ऑफ जो होल्स है, एक तो होल्स ऑलरेडी था ही और बाकी जो 4 होल्स जो ऊपर चले गए हैं, 4 की बात करता हूं, उसमें कुछ संख्या कुछ भी हो सकती है। ये जो पेयर बन गया होल्स और ये ऑलरेडी इसमें एक होल्स ऑलरेडी उपस्थित था। तो आप इसमें देखोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स है वो ज्यादा है कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं होल्स वो ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये कहलाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इस पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आ गया इसमें, बाकी तो होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर के जनरेशन के कारण ये बने हुए हैं, बाकी एक एक्स्ट्रा इसमें ऑलरेडी है। तो नंबर ऑफ जो होल्स है वो पी टाइप में ज्यादा है कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो अब सेकंड आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप में आप क्या करते हो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज इसमें आप क्या करते हो, मिक्स करते हो। तो पेंटावेलेंट में आप कुछ भी ले सकते हो, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही ये मैंने अब इसी स्ट्रक्चर में जो आपने बोरॉन ऐड किया था, अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं फास्फोरस, ऐड कर देता हूं पेंटावेलेंट का। जैसे आपने ये फास्फोरस इसमें ऐड किया, तो फास्फोरस ये पेंटावेलेंट होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। तो 1, 2, 3, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन्स और होगा जो कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में ये काम करेगा, क्योंकि इसके 5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो 4 तो इसने बंद बना दिया, एक और भी अभी तक फ्री रहेगा, तो इसको आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो बना आपका वो आपका कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एनर्जी बैंड के आधार पे अब इसमें डायग्राम में आप देखोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, होल्स के कंपेरेटिवली। तो आप देखोगे एक तो ऑलरेडी उपस्थित है, तो इसमें अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर इसको बताऊं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा होता है। बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो तो लोअर बैंड से आए हुए हैं और होल्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा था फ्री इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास, जिसके से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करते हैं बोरॉन, इंडियम और गैलियम में से, और जैसे हम इसको मिक्स करते हैं तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर्स बन जाता है। इसमें आपका पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स। इसके जस्ट ऑपोजिट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम जो इंप्योरिटी मिक्स करते हैं वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कहलाई जाती है, और पेंटावेलेंट में एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस होता है। फास्फोरस अगर जब इसमें ऐड करेंगे तो इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो है इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अल्पसंख्यक जो आवेशवाहक है वो होंगे आपके होल्स। ओके, थैंक यू।